हेलो एवरीवन। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में हर साल तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं डिफेंस कैटेगरी से आते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत थॉरली, बहुत ही स्पेसिफिकली प्रिपेयर किया गया है सीएपीएफ की नीड के हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था, लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि किसी पर्टिकुलर डिफेंस हार्डवेयर के बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो उसी तरह से ये जो डॉक्यूमेंट है तैयार किया गया है। ऐसे ही हम करंट अफेयर्स की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आज जैसे हम डिफेंस पे बात कर रहे हैं, कल हम एनवायरमेंट पे करेंगे, परसों हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे करेंगे, उसके बाद हम प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं और ऐसी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात कर सकते हैं जो कि पूछी जा सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, वो है धवन 2 इंजन। धवन 2 इंजन बनाया किसने है? एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। क्या नाम है उसका? स्काई रूट एरोस्पेस। 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन है, ये ध्यान रखना। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। ये विक्रम 2 रॉकेट के लिए बनाया गया है। और ये 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी इसको हम बोलते हैं। ये 3D प्रिंटिंग को हम दूसरा नाम अगर पुकारें तो ये एडिटिव प्रोसेस होगा। दिस इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। नाउ सेकंड जो न्यूज़ है वो ये है प्रलय मिसाइल। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ध्यान रखना, क्योंकि बार बार जो है पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, क्या है ये, या एयर टू एयर है। तो 3-4 चीजें हैं। प्रलय मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। इसके अंदर जो फ्यूल यूज होता है वो है सॉलिड फ्यूल। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, दिस मिसाइल सिस्टम इंक्लूड स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन इसके अंदर है। और वी हैव ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ 250 मोर यूनिट नीड टू बी एक्वायर्ड बाय द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट न्यूज देखें तो वो है सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट। जो ये 30 MKI एयरक्राफ्ट है, इसका आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। देखो काफ़ी वेरिएंट है सुकोई के, एक ही नहीं है, बहुत सारे वेरिएंट है। नेवी अलग यूज़ करता है, एयरफोर्स अलग यूज़ करता है। और ट्विन सीटर है ये, मल्टी रोल है इसका, लॉन्ग रेंज फाइटर है, बॉम्बर है, एयर सुपीरियर एयरक्राफ्ट है। ये डेवलप किसने किया था? रशिया की सुखोई एविएशन सेंटर ने। उसके बाद इंडिया में जब इसको लाया गया तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स इसको जॉइंटली क्या करता है? डेवलप करता है। देयर आर मैनी वेरिएंट्स ऑफ सुखोई, और इंडियन एयरफोर्स जो यूज करता है वो ये है सुखोई 30 MKI। इंडियन नेवी जो है वो डिफरेंट यूज करती है। इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड मैक्सिमम है मैक 2। और अपार्ट फ्रॉम रशियन एंड इंडियन एयरफोर्स, बहुत सारी और भी कंट्री है जो सुखोई को यूज करती है, जैसे अल्जीरिया, चाइना, वियतनाम। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। नाउ अनदर न्यूज इज ऑपरेशन कावेरी। अभी ऑपरेशन कावेरी कहाँ बनाया गया था, कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था? इट इज बेसिकली टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टॉन सूडान। सूडान से इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। सूडान कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। और सूडान को कितनी कंट्रीज टच करती हैं? इजिप्ट भी करती है। सी की बात करूँ तो रेड सी। उसके बाद और कौन सी कंट्री? एरिट्रिया, इथोपिया, साउथ सूडान भी इसको टच करता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चैड और लीबिया, सब इसको क्या करते हैं? टच करते हैं। इसकी कैपिटल है खार्तूम। नेक्स्ट देखिए तो एक्सरसाइज कवच, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस किस की? इंडियन नेवी की, इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स की, प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड की। अंडमान एंड निकोबार कमांड के पास ये चलाया गया है और ज्वाइंट फोर्सेस कमांड ऑफ द कंट्री भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। राइट नाउ इट इज अ फाइन ट्यून जॉइंट वार फाइटिंग कैपेबिलिटीज। जॉइंट वार फाइटिंग कैपेबिलिटीज मतलब जिसमें हर एक हमारी सर्विसेज इन्वॉल्व हो, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तो इनके बीच में एक 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 आप बोल सकते हो सिनर्जी डेवलप करने के लिए, जॉइंट वार कैपेबिलिटी, वार फाइटिंग कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए हमने एक्सरसाइज कवच को किया है। राइट कोप इंडिया एक्सरसाइज, देखिए ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के बीच में। 2004 से अभी तक हम इसको करते आ रहे हैं। लेटेस्ट एडिशन था जो इसका 2019 के अंदर हुआ था, कोप इंडिया एक्सरसाइज। और इसके साथ आप देखोगे अभी रिसेंटली कलाईकुंडा
एयर बेस इन वेस्ट बंगाल के अंदर इसको कंडक्ट करने की बात हो रही है, शायद कंडक्ट हो भी गया होगा। एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023 बायलेटरल ट्रेनिंग है। देखिए जो मैं बोलता हूँ ना, ये बायलेटरल ट्रेनिंग है, बायएनुअल ट्रेनिंग है, एनुअल ट्रेनिंग है, ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। तो अजय वॉरियर बायलेटरल ट्रेनिंग है, इंडिया और यूके के बीच में होता है। 7th एडिशन एक्सरसाइज इसकी हो चुकी है। इसका एम क्या है? इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन टू फोर्सेस, राइट। जब भी हम यूनाइटेड नेशन अगर से मैंडेटेड कोई एक्सरसाइज या फिर कोई ऑपरेशन किया जाता है, उसमें डिफरेंट फोर्सेस इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट डिफरेंट देशों की, तो उसके अंदर हमें इंटर ऑपरेबिलिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑपरेशंस करते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो अजय वॉरियर क्या है? उसके अंदर यूज होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज इन कोस। अब ये क्या है? एनुअल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय हेलेनिक एयरफोर्स। ग्रीस की हेलेनिक एयरफोर्स जो है उसने होस्ट किया है इसके अंदर, और कंडक्टेड एट द अंद्रविदा एयर बेस इन ग्रीस। यहाँ पे इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन से फाइटर्स और एयरक्राफ्ट के साथ किया है? सुकोई 30 MKI और C-17 एयरक्राफ्ट। तो ये सुखोई का ये वाला वर्जन है और C-17 एयरक्राफ्ट। स्लीन X-23 10th एडिशन है, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में? श्रीलंका और इंडिया के बीच में, राइट। श्रीलंका और इंडिया के बीच में। अभी लेटेस्ट एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? कोलंबो। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ओरियन, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बायलेटरल नहीं है, मल्टीलेटरल है। फ्रेंच गवर्नमेंट इसको होस्ट करता है। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इसमें, कौन से एयरक्राफ्ट के साथ? रेफॉल के साथ। अभी नेक्स्ट देखिए, कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग, स्पेशलाइज यूनिट है इंडियन आर्मी की, जो कि क्या करता है? साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शंस को देखता है। अब ये कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स क्या है? इट विल एंश्योर दैट इंडियन आर्मीज कम्युनिकेशन नेटवर्क आर सिक्योर फॉर साइबर अटैक्स। आपका एक क्वेश्चन भी था 2023 के अंदर। साथ में ही भूलो मत, ये जो करंट अफेयर्स हैं आप पेपर 2 के अंदर भी इसको यूज कर सकते हो, बस खोपड़ी अपनी खुली रखना कि कैसे यूज करना है। जैसे मैं बताता हूँ, साइबर अटैक एंड न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, तो उनसे निपटने के लिए आप समझाओगे ना कुछ आइडियाज कि साइबर अटैक अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, तो आप इसमें लिख दोगे कि हमें इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा। इंडियन आर्मी ने बना भी रखा है कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग, ऐसा कुछ और मिले तो आप वहां पे इसको डाल सकते हो। नेक्स्ट इज GBU 57, अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। GBU 57 यूएस मिलिट्री का एक बहुत पावरफुल बॉम्ब है, और इसको बोलते हैं ये सबसे पावरफुल बॉम्ब है। अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद बात करें तो इट विल पेनिट्रेट डीप इनटू द अर्थ एंड डिस्ट्रॉय अंडरग्राउंड फैसिलिटीज। ये जितनी भी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है, इतना नीचे जाकर ये फटेगा और सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। GPS गाइडेड है, पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब इन द वर्ल्ड है। अंडरस्टैंड दिस। मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है? बोइंग ने किया है। मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है? इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द बोइंग। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मोबैरिक बॉम्ब। ये एक वैक्यूम क्रिएट करता है जब भी ये फटता है। सपोज हवा के अंदर फट गया और ये वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर देगा, वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। जिस एरिया के अंदर वैक्यूम है वहां पे क्या होगा? एटमॉस्फेयर नहीं होगा। अब जिस एरिया के अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है, सोल्जर कैसे वहां पे सांस लेंगे? तो इट विल क्रिएट एन वैक्यूम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरोसोल बॉम्ब और फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव। होता क्या है, इसके अंदर 2 ब्लास्ट होते हैं। पहला ब्लास्ट जो होता है, इट विल क्रिएट एन एक्सप्लोजिव चार्ज, ओपन द कंटेनर एंड वाइडली स्कैटर फ्यूल मिक्सचर। जो भी फ्यूल मिक्सचर उस बॉम्ब के अंदर है, पहला ब्लास्ट क्या होगा? वो कैनिस्टर खुलेगा और हवा में वो फैल जाएगा। सेकंड ब्लास्ट के अंदर क्या होगा? सेकंड चार्ज दैट डिटोनेट द क्लाउड। जो क्लाउड बन चुका है उस पर्टिकुलर मिक्सचर का, उसकी फिर क्या हो जाएगी? एक फायरबॉल बन जाएगी, उसमें सेकंड ब्लास्ट होगा एंड दैट विल क्रिएट एन वैक्यूम, जिसके आसपास सारी ऑक्सीजन जो होगी उसको सक कर लिया जाएगा। और जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती वहां पे आप बैटलफील्ड नहीं लड़ सकते, राइट। नेक्स्ट इज खरमशर बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान की है, अजीब सा नाम है, खरमशहर। ये ईरान की मिसाइल है, 4th जनरेशन लिक्विड फ्यूल्ड है। खैबर भी इसका दूसरा नाम है। 2000 किलोमीटर तक ये टारगेट को अटैक कर सकती है। नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल है मुजदान बैलिस्टिक मिसाइल, ये उससे प्रेरित होकर, उससे इंस्पायर होकर बनाई गई है। ये खरमशहर
ये खरम शहर एक ईरानियन सिटी है, ठीक है, शहर है लास्ट में खरम शहर, तो यहाँ से समझ जाइएगा ईरान का। स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूके और फ्रांस ने ज्वाइंटली डेवलप किया है। स्ट्राइक हाई वैल्यूड स्टेशन एसेट, काफ़ी मूवी आप देखते होंगे जिसमें मिसाइल फायर करते हैं तो पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती है, हाई वैल्यू टारगेट्स को अटैक करते हैं, तो ये ऐसी मिसाइल है जो कि हाई वैल्यू स्टेशन एसेट्स को क्या कर सकती है, टारगेट कर सकती है। इट कैन कैरी अ वार हेड ऑफ 450 kg, 300 किलोमीटर तक जा सकती है। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, ऑटोमेटिक गाइडेंस है इसके अंदर, खुद नेविगेशन, खुद अपने आप पहुंच जाएगी वहां तक, आपको एक बार बटन दबाना है बस। नेक्स्ट इज नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल, देखिए नाजमस, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर है, ये सरफेस टू एयर, इट इज द कीवर्ड एयर। ये मीडियम रेंज है, ये एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट बनेगी, मतलब जहां पे भी डिफेंस सिस्टम होंगे आपके, कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है, एयरपोर्ट है, आपका एयरफोर्स बेस है, तो वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मिसाइल रहती है। ये कैसी रहेगी, ये आपकी सरफेस टू एयर रहेगी, एनिमी एयरक्राफ्ट जो आएगा उसको उड़ाएगी। इट इज़ डिज़ाइन टू एंगेज एयर टारगेट एट लो एंड मीडियम एल्टीट्यूड, लो एंड मीडियम एल्टीट्यूड पे जाएगा, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाएगी ये। और इसके साथ आप देखिए डेवलप किसने की है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ने और नॉर्वे ने। It is best suited to defend important stations such as military asset infrastructure cities। देखिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, शायद ये लास्ट ईयर पूछा भी गया था, रशिया ने डेवलप की है और इसकी जो रेंज है 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। ये अपनी स्पीड के उससे जानी जाती है, इसकी स्पीड जो है मार्क 10, दैट इज इम्पॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा स्पीड से। मार्क 10 होता क्या है, साउंड की स्पीड से जितनी ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा ये ट्रैवल कर सकती है। कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है साउंड, साइंस पढ़ी होगी आपने, 220 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप उसको देखोगे तो इट कैन दिस मिसाइल कैन ट्रेवल मोर देन 10 टाइम्स ऑफ साउंड ट्रेवल स्पीड, ठीक है, मार्क 10। पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम विच स्टैंड फॉर, पेट्रोइट की भी डेफिनेशन है, ध्यान से देखना क्या है, फेज्ड एरे ट्रैकिंग रेडार फॉर इंटरसेप्शन ऑन टारगेट, इज ए थिएटर वाइड सरफेस टू एयर, दोबारा देख लो सरफेस टू एयर है, ये खड़े हैं ना यहाँ पे, ये सरफेस पे है तो एयर पे मार्क करेंगे, डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इट इंक्लूड्स रेडार, इसका रेडार भी है, सेपरेट रेडार है, इट कैन आइडेंटिफाई इट्स ओन एनिमी इनकमिंग मिसाइल, उसको वो टारगेट कर सकेगा, राइट। बनाया किसने ये, यूएस। नेक्स्ट देखते हैं S80FP, S80FP ये है क्या, 80 mm अनगाइडेड रॉकेट मिसाइल है, primarily for air force, for armed forces of Russian Federation, that is important। 80 mm unguided rocket developed, 80 mm रशियन फेडरेशन ने बनाया है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। एयर टू सरफेस रॉकेट है, ये हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, इससे ये फायर होता है, एयर टू सरफेस जाएगा। डिज़ाइन किसने किया है, स्पालोव, ये ज़्यादा जरूरी नहीं डिज़ाइन किसने किया है, जरूरी ये है S80FP कौन सी कंट्री की है, रशियन की है, ठीक है। मल्टीपल टारगेट को एंगेज कर सकता है, अनआर्मर्ड लाइटली आर्मर्ड मिलिट्री हार्डवेयर एज वेल एज सरफेस शिप, सबको ये टारगेट कर सकता है। नेक्स्ट इज जोरावर टैंक, नाम भी सुनने में काफ़ी खतरनाक लग रहा है। इट इज़ इंडिजियसली डेवलप्ड एंड डिजाइंड एंड डेवलप्ड लाइट टैंक, खुद ब खुद इंडिया ने बनाया, DRDO ने, ठीक है। लार्सन एंड टर्बो LNT के साथ मिलकर बनाया। INS मगर, ये क्या है, ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप टैंक था, लेकिन अब इसको हमने डीकमीशन कर दिया है, 36 साल की सर्विस इसने दी है, इंडियन नेवी से डीकमीशन कर दिया गया है। जो पहले ये डिज़ाइन की थी जो शिप, ये गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियर, जो कि ज़रूरी नहीं है आपको याद करना, आप इसको भूल जाइए, बस आपको ये पता होना चाहिए ये मगर क्लास एम्बीफियस, ठीक है, एम्बीफियस, जो भी मतलब एम्बीफियस का मतलब होता है जो ग्राउंड पे भी और पानी पे भी दोनों पे काम कर सकता है, वारफेयर वेसल ऑफ द इंडियन नेवी, दैट इज इम्पोर्टेंट। INS सिंधु रत्ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक और आई थिंक एक INS जो है हमारा अभी हाल फिलहाल में उसको डैमेज हुआ है, वो डूब ही गया है, दैट शिप वाज कैप्सीज्ड। आप मुझे बताइएगा उसका नाम क्या था। अभी हम देखते हैं INS सिंधु रत्ना, रशियन टाइप है, 877 EKM डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ये सबमरीन है INS सिंधु रत्ना। पॉपुलरली इसको हम बोलते हैं किलो क्लास सबमरीन, ओके। इसकी और भी आप देखोगे सिस्टर शिप सबमरीन्स है, जैसे सिंधु घोष होगी, राइट। सबसे पहले इसको कमीशन किया गया था 1988 के अंदर, किलो क्लास सबमरीन को अगर आप देखोगे। INS मोरमुगांव, क्यों ये इसका नाम किसी सिटी पे क्यों बना है, कहाँ पे, ये गोवा में है सबसे पहले तो,
अगर आप इसको देखोगे, मोरमुगांव कहाँ पे है, गोवा या कर्नाटका? ये एक इंडिजिनियसली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इंडियन नेवी के लिए काम करता है। इंडिजिनियसली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, अंडरस्टैंड दिस, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है। और सेकेंड शिप, ये प्रोजेक्ट 15 के अंडर काम करता है। प्रोजेक्ट 15 के अंदर ढेर सारी ऐसी आईएनएस ये शिप बनाई जा रही है। स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसके अंदर जो मिसाइल है वो स्टिल्थ है, उनको ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। तो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, मिसाइल से डिस्ट्रॉय करता है एनिमी शिप्स को। और 4 और शिप है इस प्रोजेक्ट के अंदर, कौन कौन सी? सिटीज के ऊपर नाम है, विशाखापट्टनम है, मोरमुगांव है, इम्फाल है और गोवा है। डिज़ाइन किसने किया है शिप को? मैजगांव डॉक शिप बिल्डिंग इंडिया लिमिटेड, राइट। और इंडिया का एक और है, इंडियन नेवी का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। नेक्स्ट देखते हैं आईएनएस वागशीर। आईएनएस वागशीर S-26 6 सबमरीन है, इंडियन बैच ऑफ 6 कलवरी क्लास सबमरीन। ये कलवरी क्लास समझ जाना, पीछे हमने कुछ और देखा था, ये जो थी आपको पता है, मगर भी हमने देखा, उसके साथ हमने किलो क्लास देखा, अब हम देख रहे हैं 6 कलवरी क्लास सबमरीन जो हैं, राइट। तो 6 सबमरीन है, ये लास्ट है। एंड इट इज नेम्ड आफ्टर अ सैंड फिश, डेडली डीप सी प्रेडिटेटर ऑफ इंडियन ओशियन। सैंड फिश के ऊपर ये नामकरण इसका किया गया है। इट इज डिजाइंड बाय फ्रेंच नेवल डिफेंस और इंडिया का है मजगांव डॉक लिमिटेड। ये डिजाइन टू ऑपरेट इन ऑल थिएटर ऑफ ऑपरेशन। कलवरी क्लास सबमरीन दोबारा से देख लो क्या होता है, क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, बेस्ड ऑन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, बिल्ट बीइंग फॉर द इंडियन नेवी। द सबमरीन आर डिजाइंड बाय द फ्रेंच नेवल डिफेंस एनर्जी कंपनी, DCNS ने इसको बनाया है। एंड इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विद द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम फ्रेंच। एंड ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आता है? प्रोजेक्ट 75। पीछे वाला प्रोजेक्ट कौन सा था? प्रोजेक्ट 15B, जिसके अंदर हम INS मोरमुगांव, जैसे क्या होता है, ये इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और इसके अंदर सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के बाद। INS घड़ियाल, ये मगर क्लास MBBS वारफेयर वेसल है इंडियन नेवी का, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, ये कमीशन हुआ था 1997 के अंदर। INS तारिणी, देखो इसमें INS तारिणी फेमस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमारी काफ़ी वीमेन सेलर ने इसके अंदर क्या किया था, पूरा सरकम नेविगेट किया था अपने ग्लोब को। 80 डेज 188 डेज की यात्रा थी, गोवा से रियो जुडेनेरियो वाई केप टाउन एंड वापस आए थे। इट इज अ पार्ट ऑफ रन अप टुवर्ड्स नेवीज अ बिग प्रोजेक्ट टू सेंड अ वुमेन टू सर्कम नेविगेट द ग्लोबल सोलो, ओके। तो इसके बाद फिर इसको कमीशन किया गया, कब? 18 फरवरी 2017 को। और वो जो उस मिशन का जो नाम था वो है नाविका सागर परिक्रमा, फर्स्ट एवर इंडियन सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब बाय ऑल विमेन क्रू, सभी इसके अंदर विमेन क्रू थी, उसका नाम है नाविका सागर परिक्रमा। और इसके अंदर जो शिप इन्वॉल्व थी INSV तारिणी, अब इसको क्या किया गया है, इंडियन नेवी के अंदर कमीशन कर दिया गया है। INS हंसा देखिए, इंडियन नेवल एयर स्टेशन लोकेटेड इन गोवा, वहाँ पे इसको क्या किया गया, प्लेस किया गया है। इंडियाज बिगेस्ट नेवल एयर बेस, ये एक बेस है, उसके बारे में बात हो रही है। MiG-21 ऑल फेवरेट, काफ़ी मूवीज़ भी देखी आपने, लेटेस्ट मूवी भी आई है कौन सी, फाइटर, तो उसके अंदर मूवी तो मैंने नहीं देखी, तो मुझे लगता है मे बी MiG-21 उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। लेकिन MiG-21 इसकी फुल फॉर्म क्या है? माइकोयन गुरेविच MiG-21 सुपरसोनिक जेट फाइटर है, ये वर्ड याद कर लो, सुपरसोनिक है। अगर कहीं पे लिखा आ जाए हाइपरसोनिक या फिर सबसोनिक, वो गलत है, इट इज़ अ सुपरसोनिक, ठीक है। इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, इंटरसेप्टर मतलब दूसरे एनिमी एयरक्राफ्ट को एंगेज कर सकता है एयर में, राइट। और मेरे ख्याल से जो हमारी डॉग फाइट हुई थी विद पाकिस्तान, वेयर अवर अभिनंदन फाइटर एयरक्राफ्ट फाइटर, तो उनका जो प्लेन था वो भी मुझे लगता है MiG-21 बाइजन था, राइट। तो इफ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, मैं अभी थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहा हूँ उसको, आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी अगर आप देखोगे सोवियत यूनियन ने इसको डेवलप किया है। MiG-21 इंडिया ने 1963 के अंदर इंडक्ट किया, लेकिन मज़े की बात यह है 1985 में रशिया ने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया बनाना। लेकिन इंडिया अभी भी इसके एडवांस्ड वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन जो इंडिया के अंदर क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। इंडिया का प्लान है
कि 2025 तक हम सारी जो ऑल 4 MiG-21 स्क्वाड्रन है उसको हम रिटायर कर देंगे। 2025 तक उनको रिप्लेस करेंगे नई स्क्वाड्रन से, नए एयरक्राफ्ट से, राइट। नेक्स्ट इज एयरबस C295 न्यू जनरेशन टैक्टिकल एयरलिफ्टर है। एयरलिफ्टर है, ध्यान से सुनो, फाइटर नहीं है। टैक्टिकल एयरलिफ्टर इन द लाइट एंड मीडियम सेगमेंट के अंदर है। यूरोपियन यूनियन मल्टी नेशनल एयर स्पेस कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है और इंडिया ने इसके अंदर जो सेंसर वेंसर और काफ़ी चीज़ें जो लगाई है वो टाटा एडवांस सिस्टम की मदद से लगाई है। एंटोनोव AN-32 इंपॉर्टेंट है, ट्विन इंजन है, टर्बो प्रोपेलर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। लेकिन एंटोनोव ये जो बनाया है, इट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन, राइट। सोवियत यूनियन से इंडिया ने 1984 के अंदर लिया था। और ये एयरबस है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है यूरोपियन टच है इसके अंदर। ओके, राइट। CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक क्या है? एक विंड भी है ना, कोल्ड विंड, राइट। कहाँ पे आती है? अमेरिका में। और स्नो ईटर भी बोला जाता है इसको। तो चिनूक के अंदर आप देखोगे ये डबल रोटर है, इसके अंदर दो पंखड़ियाँ हैं। एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। इट इज़ मैन्युफैक्चर, आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, आई थिंक लोन सर्वाइवर, राइट, लोन सर्वाइवर। उस मूवी के अंदर जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं, तो रेस्क्यू जब हम करते हैं अपनी फोर्स के लोगों का, यूएस की फोर्स होती है वैसे तो, अपनी तो नहीं है वो, लेकिन जब उसको रेस्क्यू करते हैं तो इसमें करने जाते हैं वो रेस्क्यू, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेन को शॉट डाउन कर दिया जाता है विद सम रॉकेट लॉन्चर। तो वहाँ पे आपने इसको देखा होगा, चिनूक को, राइट। एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, मैन्युफैक्चर्ड बाय द अमेरिकन एयर स्पेस एंड डिफेंस फ्रॉम बोइंग, अंडरस्टैंड दिस। ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया है। दिस ईयर मैं बता दूं आपको, ड्रग menace is really important. You may get a report, drug menace रिपोर्ट मिलेगी आपको रिपोर्ट राइटिंग में। CAPF 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। इधर इट कैन कम इन ऐसे फॉर्म, ये क्वेश्चन आ सकता है, ड्रग मैनेस इन इंडिया, राइजिंग ड्रग मैनेस। तो ये ऑपरेशन का नाम याद रख लो, वहां पे लिखो तो गे ना, ऑपरेशन समुद्रगुप्ता नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया है टू इंटरसेप्ट कॉन्ट्राबैंड जो वो शिपमेंट होती है दैट इज ब्रॉट इनटू इंडिया थ्रू मैरीन चैनल। इंडिया ड्रग फ्री बनाना 2047 तक, 2047, राइट। नशा मुक्त भारत कैंपेन, ये भी याद कर लो, 2020 में चलाई थी। डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की थी 272 डिस्ट्रिक्ट के, उसके अंदर हमें क्या करनी थी, ये नशा मुक्ति कैंपेन चलाना था। एनसीबी जो है वो इसकी मेन नोडल एजेंसी है। ऑपरेशन ध्वस्त, ये भी मैसिव क्रैकडाउन है किसके ऊपर, नारकोटिक्स, नार्को टेरर, नार्को ग्रुप्स, ड्रग स्मगलिंग, सबके ऊपर है। और इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, NIA, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि ये सिंगल एजेंसी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो ड्रग डीलर्स होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, दे कैन चेंज द बॉर्डर्स। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एक्सरसाइज IMDEX 23। इसका जो इनॉग्रल हुआ है नेवल एंड मैरीटाइम डिफेंस इवेंट IMDX, तो इसके अंदर इतना याद रखना, नेवल और मैरीटाइम है। 50+ डेलीगेशन थे इसमें 3 से 5 मई के अंदर ये हुआ था। अब प्रोजेक्ट संजय देखिए, इंडियन आर्मी चलाती है। प्रोजेक्ट संजय कौन चलाता है, इंडियन आर्मी, राइट। इसके अंदर होता क्या है, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम BSS अंडर प्रोजेक्ट संजय इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिप्लॉयड। इसके अंदर करते क्या हम वो पता लगा लो कि अराउंड द बाउंड्री नेशनल, आप देखोगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस हम सेंसर्स लगा रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में सेंसर्स लगा रहे हैं। और क्या क्या लगा रहे हैं, सेंसर्स के साथ हम आर्टिलरी कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हम पूरे बॉर्डर को सर्विलियंस करने के लिए वी आर पुटिंग थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स, इंटीग्रेटिंग सर्विलियंस पिक्चर टू कमांड एंड स्टाफ एट ऑल लेवल बिसाइड कंप्लीटिंग द सेंसर शूटर ग्रिड बाय इंटीग्रेटिंग विद द आर्टिलरी कमांड। तो उसके साथ हम आर्टिलरी कमांड के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो सेंसर का काम क्या होता है, टू सेंस, क्या सेंसर्स बहुत सारे होते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी होता है, ग्राउंड अगर शेक कर रहा है तो उसको भी सेंस करने का होता है, अंडर वाटर भी सेंसर्स होते हैं। तो सेंसर्स मतलब मूवमेंट किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो हमें अगर एनिमी बॉर्डर पे पहले ही पता लग गया यहाँ से मूवमेंट हो रही है, यहाँ से एनिमी आ रहा है, ग्राउंड जो है वो शेक हो रहा है, इसके ऊपर कोई आदमी चल रहा है, तो वी कैन डिस्पैच सम यूनिट
इंटरसेप्टिंग यूनिट हम वहां पे भेज सकते हैं, क्यूटी भेज सकते हैं, क्यूआरटी भेज सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स टीम। इससे क्या होगा, इन्फिल्ट्रेटर्स को खत्म कर सकेंगे हम। क्वेश्चन आपका आया था सीएपीएफ के एग्जाम के अंदर, इन्फिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। तो आपको दिमाग में आएगा तो इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकने के लिए तरीका क्या होगा, प्रोजेक्ट संजय। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट इंदिरा, मैनेज अ डेटाबेस ऑफ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड अदर पर्सनल अक्रॉस 47 रिकॉर्ड ऑफिसर्स। तो जो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। पोखरान 1 एंड पोखरान 2, पहली चीज़ तो याद रखो, 2 ऑपरेशन हुए थे, ऑपरेशन कह रहा हूँ, दो पर्टिकुलर टेस्ट हमने किए थे। तो ऑपरेशन शक्ति किया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। पहले जो हमने किया था वो था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974, 18 मई 1974 के अंदर पोखरान हुआ था, पोखरान 1 भी जिसको हम बोलते हैं, एंड टेस्ट डेट बीइंग ऑन द सेम डे एज बुद्ध जयंती, इसलिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ने इसको बोल दिया। दूसरा ऑपरेशन था शक्ति, 11 मई 1998 को ये हुआ था। इसके अंदर हम सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाए थे हमारा न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। तो थर्मल न्यूक्लियर डिवाइस था, उसके अंदर फ्यूजन डिवाइस भी था, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पोखरान 1, पोखरान 2, कौन सा ऑपरेशन शक्ति है, कौन सा ऑपरेशन स्माइलिंग है बुद्धा है, राइट। सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन आर्मी चलाता है, एम्ड एट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्सेज इनटू मॉडर्न लीन एजाइल फाइटिंग कॉम्बिनेशन। क्या समझे इससे, सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज, इसे ये समझना है। क्वेश्चन आपका आया था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। समझे, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। स्ट्रेटेजी थिंकिंग ये है कि अपनी फोर्स को और भी ज़्यादा मॉडर्न लीन एजाइल कैसे कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा ये रुके, ये पर्टिकुलर ये एक्सरसाइज, सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज लिख देना वहाँ पे। हालांकि पेपर 1 के लिए तो हम कर ही रहे हैं करंट अफेयर्स, मैं चाहता हूँ कि आप पेपर 2 में भी कहीं ना कहीं इसको सेट कर लो। एक्सरसाइज जल राहत, फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज है एनडीआरएफ की, बार बार क्वेश्चन आता है आपका, सीएपीएफ में भी आया है और सीएसएफ एसीएलडीसी के अंदर आया है। द रोल ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट, क्वेश्चन आया है तो लिख दो भाई वहाँ पे, एक्सरसाइज जल राहत चलाई है, इसके अंदर किया गया है फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज की गई है बाय इंडियन आर्मी, सशस्त्र सीमा बल, एनडीआरएफ और डीडीएमए। ओके, बुलंद भारत एक्सरसाइज, इंडियन आर्मी इसको चलाता है, इंटीग्रेटेड सर्विलियंस एंड फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, कंडक्टेड इन लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज ऑफ ईस्टर्न थिएटर लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना, बुलंद भारत एक्सरसाइज इंडियन आर्मी चलाता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑपरेशन करुणा क्या था, इसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम दे रहे थे, किसको, म्यांमार के अंदर जो लोग अफेक्ट हुए हैं, किससे, साइक्लोन मोका, ठीक है, कॉफी भी आती है गई, साइक्लोन मोचा, व्हाट डू वी कॉल इट। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं समुद्र शक्ति 23, 4th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति। किस किस का, इंडिया इंडोनेशिया। शक्ति कहाँ से आएगी, समुद्र से, कहाँ से होगे, इंडोनेशिया से, ऐसे याद कर लेना। कंडक्टेड एट बाटम इंडोनेशिया, एम क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी। पहले ही बताया था, काफ़ी एक्सरसाइज जो होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटरऑपरेबिलिटी, आपस में कैसे, कहाँ से शिप कहाँ से लेके आओगे, क्या चोक कर सकते हैं, मलक्का स्टेट कैसे चोक करनी है, किस एरिया पे कहाँ पे चाइना को तंग किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इन सभी चीज़ों के लिए। एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंद 23 बायलैटरल एक्सरसाइज है, किसके बीच में, सऊदी अरेबिया और इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, AIME, शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना, शायद ऐसे ही आ जाए। सिंगापुर के आसपास की गई थी। इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज, पहली बार इंडिया को बुलाया गया है इसके अंदर, राइट, विद आसियान, दो देर हैव बीन एक्सरसाइज विद आसियान नेशन सेपरेटली। तो पूरी कंप्लीट आसियान जो देश है उनके साथ कंप्लीट एक्सरसाइज करने के लिए इंडिया को पहली बार बुलाया गया है। फर्स्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये इंडिया की विद कंबाइन आसियान, याद होना चाहिए। AIME शायद आ सकता है, व्हाट इज AIME 2023 पूछेगा। इंडिया ने AIME किसके साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, आसियान के साथ, ए से और भी जितने नाम होते होंगे शायद उनके साथ चिपका दें आपको, राइट, मालदीव्स के साथ, कुछ भी बोल देंगे, तो आपको याद रखना आसियान के साथ है ये। तो इंडिया की कौन कौन सी शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया, INS दिल्ली, INS सतपुरा, शिवालिक क्लास, ओके। नेक्स्ट इज गैलेंट्री अवार्ड। देखो गैलेंट्री अवार्ड आपको अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद होना चाहिए थोड़ा इसका, पहला परमवीर चक्र आता है सबसे पहले,
फिर अशोक चक्र आता है, फिर महावीर चक्र आता है, फिर कृति चक्र आता है, फिर वीर चक्र आता है, फिर शौर्य चक्र आता है। और सभी के सभी गैलेंट्री अवार्ड को हम पोस्टह्यूमसली दे सकते हैं, मतलब आफ्टर आफ्टर द पर्सन अटेन मार्टीडोम, उसके बाद भी हम उसको दे सकते हैं पोस्टह्यूमसली। ओके, तो इतना आपको याद होना चाहिए। 2 बार हम साल में गैलेंट्री अवार्ड दे सकते हैं, ऑन रिपब्लिक डे और ऑन इंडिपेंडेंस डे, दोनों। नेक्स्ट इज कवच सिस्टम। कवच सिस्टम आपको पता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच कवच हो रहा था अभी बहुत पहले, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो कवच को हम बहुत याद कर रहे थे कि काश वहाँ पे कवच होता तो वी कुड हैव सेव्ड सो मेनी लाइव्स। ओके, उसके बाद देखो कवच के अंदर है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RIFD है इसके अंदर, ठीक है, तो वो ये सब यूज़ हुआ है, याद रख लेना। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष RRKS, ये क्या है, ये एक डेडिकेटेड फंड है जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, ये याद रख लेना, ये एक ऐसी CAPF है जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्स भी बुला सकते हैं। और RPF एक्ट 1957 है, याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन आता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस IRPF, UPSC इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है और यहीं से IPS लोग जाते हैं और DG1 के इस फोर्स को क्या करते हैं, हेड करते हैं। अब कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी की जब रिपोर्ट आई थी कि ओडिशा जो ट्रेन कोलिजन हुआ था उसके अंदर उन्होंने बोला कि वो एक ह्यूमन एरर था, दैट वाज नॉट अ साबोटाज, वो कोई ऐसा टेररिस्ट एक्ट या फिर कोई साबोटाज नहीं था। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन अमानत, जो लोग रेलवे के अंदर सामान अपना भूल जाते हैं तो वापस अपने सामान से कैसे मिल सकते हैं, ऑपरेशन अमानत से। तो RPF ने ये चलाया है, इट इज़ ईजियर फॉर द पैसेंजर टू गेट बैक देयर लॉस्ट लगेज। वरुणास्त्रा टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो क्या होता है, जो पानी के नीचे मिसाइल जाती है उसको हम टॉर्पीडो बोलते हैं। ये सरफेस के ऊपर नहीं आती टॉर्पीडो, पानी की सतह से नीचे ही रहती है। DRDO ने बनाया है इसको। NSTL नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, इट इज़ अ शिप लॉन्च, शिप से लॉन्च होगा। हालांकि टॉर्पीडो ऐसे भी आते हैं जो इससे हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च होते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर US का है, तो वो शिप हवा से भी वो क्या कर सकता है, एयर से भी, इट कैन डिस्ट्रॉय सर्टेन शिप्स। नाउ इसके अंदर अगर आप देखोगे शिप लॉन्च्ड है, हैवी वेट है, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, एंटी सबमरीन है, सबमरीन को भी उड़ा सकता है, राइट। इंडिया के अंदर ही देखोगे 2016 के अंदर इंडक्ट हो गया था, GPS बेस्ड लोकेटिंग एड है इसके अंदर। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इंपॉर्टेंट है भाई, नाम याद कर लो, जिरकॉन। इसके अंदर स्क्रैम जेट इंजन, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। रशिया ने इसको बनाया है, मार्क 5 इसकी स्पीड है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, नाम याद कर लो, हाइपरसोनिक है, ना तो सुपरसोनिक है ना सबसोनिक, हाइपरसोनिक। ओके, डू नॉट फॉलो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, इट इज़ नॉट अ बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि ये क्या है, आई थिंक इट इज़ नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल, इट्स अ क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होते हैं, जिसको हम उसको नेविगेट कर सकते हैं थ्रू आउट इट्स जर्नी। अगर हमने यहाँ से फायर कर दी तो उसको इन बिटवीन हम उसकी डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का आप कुछ नहीं कर सकते, एक बार फायर हो गई तो हो गई। मिशन इम्पॉसिबल मूवी देखी है ना, मिशन इम्पॉसिबल मूवी में वो सूटकेस को लास्ट तक क्या करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें टॉम क्रूज लगा हुआ है कि उसके जो लॉन्च कोड्स हैं वो लॉन्च कोड्स ना उसको मिले और फिर वो फायर ना करते। तो बैलिस्टिक मिसाइल है वो, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। लेकिन ये क्या है, क्रूज मिसाइल। क्या ये जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रशिया ने डेवलप की है। एंड फतेह मिसाइल, फतेह ये थोड़ा इस्लामिक नेम है तो आपको याद रहेगा, ईरान ने इसको बनाया है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट इज अग्नि-1 मिसाइल। देखिए अग्नि-1 मिसाइल तो याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसका एक और ऑपरेशन किया गया है, स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड, जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इसको पहले बोला जाता था, बाय द स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड, सॉरी APJ अब्दुल कलाम इसको बोला जाता है, पहले कुछ और बोला जाता है इसको, शायद व्हीलर आइलैंड ना बोला जाता हो। स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड जो है उसने इसको क्या किया है, लॉन्च करके देखा ओडिशा में। 700 से 900 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, सिंगल स्टेज है, सॉलिड फ्यूल है और न्यूक्लियर वारहेड को लेके जा सकती है, 1000 किलो का कोई भी हो। और टेस्ट फायर्ड पहली बार 2002 के अंदर हुआ था। स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड जो है आर्मी की, वो रिस्पॉन्सिबल है इन सभी मिसाइल को डिप्लॉय करने के लिए, राइट। और IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983, रिमेंबर द ईयर, ये पूछ सकते हैं, इस साल ये शुरू हुआ था। उसके बाद कौन कौन सी मिसाइल इसका पार्ट बनी है, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, त्रिशूल, नाग, 5 है इसके अंदर। INS विक्रमादित्य पहली बार 1987 के अंदर बना।
और सर्वेड द सोवियत नेवी बाकू, सर्व्ड द सोवियत नेवी, जब इसका नाम क्या होता था, बाकू, बाकू उसका नाम रखा गया था। द नेवी परचेज द वेसल इन 2004, 2004 में इंडियन नेवी ने इसको खरीदा, ठीक है। और इट कैन कैरी 30 एयरक्राफ्ट, मिग 29K, देखो मिग के बहुत सारी सीरीज है ना, एयरफोर्स कौन सी यूज़ करती है, MKI, नेवी कौन सी यूज़ कर रही है 29KS। और इस एयरक्राफ्ट पे मिग खड़ा हो सकता है, कामोव 28 ये हेलीकॉप्टर है, कामोव 31 हेलीकॉप्टर है, ALH ध्रुव अगेन हेलीकॉप्टर है, चीता हेलीकॉप्टर है, ये सारे हेलीकॉप्टर और ये फाइटर उस पर खड़ा हो सकते हैं। रेट्रोफिटेड विद बराक मिसाइल, देखो इस INS विक्रमादित्य को बराक मिसाइल से रेट्रोफिट कर दिया गया है, नई टाइप की मिसाइल इसके अंदर डाली गई है। कारवार इन कर्नाटका, ये इसका होम पोर्ट है। INS विक्रमादित्य हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज्ड आफ्टर एग्जॉस्टिव रीफिटिंग, ठीक है। इसकी बंदोबस्त, इसका क्या बोलते हैं उसको, मरम्मत कर करके इसको दोबारा से उतार दिया गया है ऑपरेशन में। INS विक्रांत और IAC-1, देखो नाम इसका दूसरा भी याद होना चाहिए आपको, IAC-1, INS विक्रांत के साथ IAC-1 भी इसका नाम है। क्यों है इसका, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1, देश का पहला यही है इंडिजीनियस, खुद ही बनाया जो हमने। पहले जो विक्रांत था उसका नाम एक और विक्रांत होता था जो हमने UK से लिया था, ठीक है, जो 1971 वॉर के साथ में भी पार्ट लिया था उसने, लेकिन उसके बाद हमने डिसमेंटल कर दिया विक्रांत को, दोबारा नया विक्रांत बनाया INS विक्रांत। किसकी हेल्प से, वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो, इंडियन नेवी के जो इंटरनल आप देखोगे ये डिज़ाइन ब्यूरो है, और कोचिन शिपयार्ड, उसने दोनों ने मिलकर बनाया है। ये जो INS विक्रांत है कैपेबल है किसमें, एयर विंग कंसिस्टिंग 30 एयरक्राफ्ट, 30 एयरक्राफ्ट MG मिग 29K इसके ऊपर क्या हो सकते हैं, रखे जा सकते हैं। और बाकी वो जो हेलीकॉप्टर है कामोव, MH-60R, राइट, ये सारे इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। LCA तेजस भी यूज़ कर सकते हैं। INS सुनन्या सरयू क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, कमीशन की गई है कहाँ पे, कोची पे। और किस लिए इसका काम क्या है, अंडरटेक फ्लीट सपोर्ट ऑपरेशन, कोस्टल एंड ऑफशोर पेट्रोलिंग, ओशन सर्विलियंस, मॉनिटरिंग ऑफ सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है, मतलब कुल मिला के सारा भंगी काम है, मतलब अटैक वटैक नहीं है, बाकी जो सपोर्टिंग में है सारा काम वो है। INS कृपण, इट इज़ एन इंडिजीनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल, इंडिजीनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल है ये, खुरकी क्लास मिसाइल कॉर्वेट है, कमीशन की गई है नेवी के अंदर। और इट हैज़ अ डिस्प्लेसिंग कैपेसिटी ऑफ क्लोज टू 1400 टन्स, पानी इतना हटा देती है अगर ये जब समुद्र में निकलती है तो। खुरकी क्लास आर इक्विप्ड विद डीजल इंजन, इसके अंदर डीजल इंजन है। मीडियम रेंज गन है इसके अंदर 30 mm क्लोज रेंज गन है, शार्प लॉन्चर है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और हेडर इन ऑपरेशंस में यूज़ होती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होती है। MH-60R, मैं जिस हेलीकॉप्टर की बात कर रहा था वो आ गया। रोमियो हेलीकॉप्टर है, लॉकहेड मार्टिन ने बनाया है, US की कंपनी है, ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, बारिश हो कुछ हो रेस्क्यू कर सकता है, ठीक है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर भी है, सबमरीन को भी शॉट डाउन कर सकता है, सर्विलियंस कर सकता है, एंटी शिपिंग है, सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी है। इंडियन नेवी अचीव यूनिक फीट आफ्टर MH-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन द इंडिजिनसली बिल्ट INS विक्रांत। तो INS विक्रांत पे इसको हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तपस अनमैन्ड एरियन व्हीकल, मीडियम एल्टीट्यूड है, याद रख लो, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज एंडोरेंस, मेल भी बोलते हैं ना इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस मेल UAV। और ये कौन सा बनाया हमने, तपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल। क्या इसमें नया क्या है, बेंगलुरु बेस्ड AD कंपनी ने बनाया है। ये कैपेबल है क्या करने के लिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पेलोड लाइक मीडियम रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिक, लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार है इसके अंदर। ये रात को दिन को दोनों जगह दोनों टाइम उड़ सकता है, 18 घंटे की इसकी एक सोर्टी है, 18 घंटे तक लगातार उड़ सकता है कंटिन्यूस, काफ़ी एंडोरेंस है। और 2800 फीट पे इसकी हाइट जा सकती है, 350 kg जो है ये बाहर लेके उड़ सकता है, इट कैन कैरी पेलोड। HMX RDX सुना है ना आपने, HMX वैसा ही है, थोड़ा डिफरेंट है, पावरफुल है, रिलेटिवली इनसेंसिटिव, नाइट्रो अमीन हाई एक्सप्लोजिव है। तो ये जो अंडर वाटर कोई भी चीज़ को अगर हमें डिस्ट्रॉय करना होता है तो उसके लिए यूज़ होता है अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रीम
एक पाइपलाइन थी रशिया से यूरोपियन यूनियन को जाती थी, उसका नाम क्या था, नॉर्ड स्ट्रीम, राइट, 1 और 2। क्या लगता है वहाँ पे यूज़ हुआ होगा ये HMX, वी डोंट नो। एक्सरसाइज एक था, एनुअल एक्सरसाइज है, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में होता है। एक्सरसाइज एक्यूबरीन 12th एडिशन है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, किसके बीच, इंडिया और मालदीव्स। याद रखना भाई, एकता कहाँ पे है, इंडिया और मालदीव्स, ये भी, और एक्यूबरीन कहाँ पे है, इंडिया और मालदीव्स। बस पेपर्स पे एकता है, वैसे एकता दिख नहीं रही आजकल। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट इंटरनेशनल मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज है, मंगोलिया के अंदर शुरू हुई है, राइट। उसके साथ हम देखें डिफेंस, एयरबस A400M यूरोपियन बिल्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, याद रखना बस, यूरोपियन बिल्ड है एयरबस। कंपनी भी मैंने आपको दिखाई थी ना एयरबस, पहले वो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर दिखाया था, और एयरक्राफ्ट, सॉरी नॉट हेलीकॉप्टर, यूरोपियन बिल्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। कैपेबिलिटी टू कैरी स्ट्रेटेजिक लोड, टैंक वैंक भर के इसमें कुछ भी लेके जा सकता है, व्हीकल, ट्रूप्स, पैरा ट्रूपर्स, जो भी आप इसमें डाल सकते हो डाल दो और ले चलो। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, ये इंडिया के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है एयरक्राफ्ट। देखो क्यों इंटरेस्टिंग है, 2-3 चीज़ें। एक तो सिंगल सीट है, मल्टी रोल है, किसी भी रोल में ले लो, फाइट करने में ले लो, सर्विलेंस में ले लो, 400 किलोमीटर तक जा सकता है, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है, ज़मीन पे भी जो भी टारगेट है एंगेज कर सकता है उसको, मिड एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकता है, हवा में ही तेल वेल ले लेगा। और उसके साथ जो मेन फीचर है वो ये है, इसके खुद बनाया है, कहने का खुद है, काफ़ी जो क्रिटिकल इसके पार्ट्स हैं हम खुद वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, खुद का शायद हमारा इंजन भी नहीं है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसकी क्या है, इसकी USP है, इट हैज़ स्टेट ऑफ आर्ट सैटेलाइट एडेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। स्काल्प मिसाइल देखते हैं, लॉन्ग रेंज है, एयर से इसको लॉन्च किया जा सकता है, एयर टू एयर, स्टैंड ऑफ अटैक कर सकता है। फ्रांस ने इसको बनाया, स्टॉर्म शैडो इसका दूसरा नाम है। देखो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है, हमारे वाली जो आगे दिखेगी पॉइंटेड और बहुत सारे ऐसे एरो वैरो दिखेंगे उसमें, लेकिन स्टॉर्म शैडो इसका दूसरा नाम है। स्काल्प मिसाइल है, तो फ्रांस ने बनाया है। हुआसोंग 18 नॉर्थ कोरिया ने बनाया है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, सॉलिड फ्यूल है इसके अंदर। नेक्स्ट इज एयरबस C295 एयरक्राफ्ट, मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दैट वाज डिजाइंड एंड इनिशियली मैन्युफैक्चर्ड बाय स्पेनिश कंपनी कासा। 5 से 10 टन की कैपेसिटी इसके अंदर है। 71 पैसेंजर्स और 50 पैराट्रूपर्स, पैसेंजर्स ज़्यादा पैराट्रूपर्स कम। क्यों? क्योंकि पैराट्रूपर्स का बैटल लोड रहता है ना उनके पास, तो बैटल लोड का भी जो लोड है 20 आदमियों के बराबर है। तो 50 पैराट्रूपर्स फॉर लॉजिस्टिक ऑपरेशन टू लोकेट दैट आर नॉट एक्सेसिबल बाय करंट हैवियर एयरक्राफ्ट, ठीक है। इंडिया के जो पहले ही एवरो 78 प्लेन्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हम इसको कोशिश कर रहे हैं, एयरबस C295। स्पेनिश है। इंडियन फ्रांस मैरीटाइम पार्टनरशिप, INS राणा, INS सुमेधा दोनों ने पार्ट किया है। देखो और भी एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं, कौन कौन सी, वरुणा नेवल एक्सरसाइज है, फ्रिंजेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज है, गरुड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज, जिमेक्स इंडिया और जापान के बीच में है। 2023 के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी, विशाखापट्टनम में हुई थी। और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम जापान के साथ, मालाबार, शिनयू मैत्री और धर्मा गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज है। शिनियू मैत्री एयरफोर्स है, याद रख लेना, इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए। मालाबार नॉट ओनली इन बिटवीन इंडिया एंड जापान बट यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया दोनों इसके अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। 4 कंट्री मालाबार के अंदर पार्टिसिपेट करती है। एक्सरसाइज सेल्वेक्स 2023 7th एडिशन है, इंडियन नेवी और US नेवी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज इज अ क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज, जिसके अंदर इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। टाइगर ट्रम्प ये भी एक एक्सरसाइज है, हीडर एक्सरसाइज है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। युद्ध अभ्यास हम किसके साथ करते हैं, US के साथ करते हैं। तो आपको याद रखना है सेल्वेक्स क्या है, USA के साथ है, नेवी की एक्सरसाइज है, राइट। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, याद रखना, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। 15th एडिशन इसके हो चुके हैं। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ये क्या है भाई, एनुअल मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, इंडिया, US, इटली, UK, सेचल्स सब इसके अंदर कंडक्ट कर रहे हैं, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। नर्दर्न इंटरैक्शन 2023 चाइना इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, चाइना और रशिया के बीच में दोनों में।
मिलिट्री ड्रिल है। टॉम हॉक मिसाइल याद रखना, यूएस की है, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, अंडरस्टैंड, नॉट इवन इट इज़ नॉट बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज़ अ क्रूज मिसाइल। टॉम हॉक यूएस की है, लॉन्ग रेंज। स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, ये इंपॉर्टेंट है इसका, नॉन लाइन ऑफ साइट, जब तक मतलब उसको दिखेगा भी नहीं, अपना रास्ता ऐसे ऐसे बना लेगी। डेवलप्ड एंड डिजाइन बाय इजरायली कंपनी रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम। 6th जनरेशन ऑफ स्पाइक मिसाइल है, 25 किलोमीटर तक जा सकती है, लाइट वेट है, फायर एंड फॉरगेट है। इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया है इजरायली स्पाइक NOLS, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक है, ठीक है, तो याद रखना। एस्ट्रा मिसाइल, एस्ट्रा DRDO ने बनाया है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, अगर दिखाई भी नहीं दे रहा तब भी इसको नेविगेट किया जा सकता है, ठीक है। तो एस्ट्रा मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज जाके काम कर सकती है। एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर लॉन्च हो सकता है। रेंज होगी इसकी 80 से 110 किलोमीटर। और फॉर वर्जन MK1, ठीक है, सुखोई MK1 और सुखोई MK2 उनके लिए यूज़ किया जाएगा। इसकी जो स्पीड है मार्क 4.1 है, एल्टीट्यूड ये 20 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकती है। S-400 सबको पता है, S-400 क्या है भाई? S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर जाके अटैक कर सकता है। देखो अंडरस्टैंड दिस, एयर टू सरफेस नहीं है, जमीन पे रहेगा ये। इट कैन एंगेज एटलीस्ट 100 एयरबोर्न टारगेट, अगर 100 मिसाइल भी आ रही है ना कहीं पे, इमीडिएट 100 की 100 को अटैक हवा में डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो 100 एयरबोर्न टारगेट्स को दे कैन एंगेज। ऐसी ही सिमिलर S-400 जैसी ही अमेरिका के पास भी एक थर्ड थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, एरियल डिफेंस है शायद, यही फुल फॉर्म है इसकी। तो ऐसी ही सेम इसी पे है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, या तो अमेरिका से थर्ड ले ले या फिर S-400 ले। तो हमें पता चला कि S-400 ज़्यादा कैपेबल है, तो हमने ये ले ली। रेंज 400 किलोमीटर तक कर सकता है ये कार्रवाई, मैक्सिमम एल्टीट्यूड 10,000 फीट तक है, मैक्सिमम स्पीड 4800 मीटर पर सेकेंड से काम कर सकता है, राइट। अब दूसरा हम देखते हैं स्वाति WLRM, वेपन लोकेटिंग रेडार माउंटेन। भेल ने इसको बनाया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु में वो जो है, और इट इज़ एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड फेज एरे रेडार। तो ये एक रेडार है, इसको ट्रक पे लाद रखा है, आपको दिख रहा होगा। स्पेसिफिकली डिजाइन टू ऑपरेट इन माउंटेनियस एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर, टू लोकेट हॉस्टाइल आर्टिलरी, एनहांस कॉम्बैट पोटेंशियल। आर्टिलरी मूव करेगी, दुश्मन की आर्टिलरी को फाइंड आउट करने के लिए ये है स्वाति नहीं है ये, है ना, स्वाति है। Oron aircraft developed by Israel. It is an intelligence, surveillance and reconnaissance mission aircraft, spy aircraft based on Gulfstream G550, right? बस इसको इतना याद करो। Oron aircraft जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेथर्ड ड्रोन जो है ये क्या है, एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंडर हमने इसको प्रोक्योर किया है, इंडियन आर्मी इसको लेके आई है इस ड्रोन को। इंडियन आर्मी रिसेंटली साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 130 टेथर ड्रोन अंडर एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। करता क्या है ये, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इट कंसिस्ट ऑफ ए बेस स्टेशन ऑन द ग्राउंड एंड द ड्रोन विच इज कनेक्टेड टू द स्टेशन। व्हाट इट कैन डू, प्रोवाइड्स पावर एंड डेटा कम्युनिकेशन टू द ड्रोन्स। लेकिन काम क्या है वो तो बताया नहीं इसने। चलो, माया ऑपरेटिंग सिस्टम, माया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। पहले क्या होते थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जितने कंप्यूटर थे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड थे, लेकिन पता चला अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस पर। तो हम लोग तो डेढ़ शाणे हैं, हमने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बदल दिया। फिर क्या डाला इसके अंदर, चक्रव्यूह, राइट, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। ये तो एंटीवायरस है शायद, लेकिन हमने इसको ऑपरेशन माया से, ऑपरेटिंग सिस्टम माया से क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। हम अब माइक्रोसॉफ्ट का ये नहीं चलाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, अब हम ऑपरेशन माया चलाएंगे, ठीक है। और ये किसी ये डिफेंस फोर्सेस में इंप्लीमेंट नहीं किया है, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डाला गया है ये, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम माया ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सरसाइज मालाबार देखिए, 31st एडिशन ऑफ मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंप्राइजिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द US विल बी हेल्ड ऑफ सिडनी। ऑसिडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 हो चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ और कौन कौन सी हम एक्सरसाइज करते हैं, ऑस्ट्रा हिंद, पिच ब्लैक और मालाबार। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 केस्ट्रो एयरबेस, कहाँ पे, इजिप्ट में, बाइएनियल, साल में 2 बार होती है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री तीनों। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी है, इंडिया नहीं है, US है, सऊदी अरेबिया, ग्रीस है, कतर है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, प्रलय
नाम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रलय सरफेस टू सरफेस है, बैलिस्टिक है, डीआरडीओ ने बनाया है, 150 से 500 किलोमीटर तक जा सकती है, 350 से 700 किलो तक वजन लेके जा सकती है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको हवा में मैन्यूवर भी किया जा सकता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। क्रूज मिसाइल की तरह तो नहीं है एकदम कि बिल्कुल ही आप इसको टोटली ट्रेजेक्ट्री इसकी चेंज कर दोगे। इसके अंदर ये बोला है कि वाइल इट हैज़ ए लो ट्रेजेक्ट्री एंड इज लार्जली बैलिस्टिक इट कैन मैन्यूवर इन फ्लाइट। हाई ट्रेजेक्ट्री पे जाता है तब इसकी हम डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर सकते हैं। धनुष गन, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, फॉर्मली पार्ट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। धनुष गन तो पहले जो हमारी आप देखोगे स्वीडन से जो हमने ली थी बोफर एफ एच 77 गन, तो उसमें ही हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर करा के एडवांस वेपन उसमें लगा के हमने धनुष गन बनाई है उसी की तर्ज पे, ठीक है, अपग्रेडेड वर्जन है वैसे बोफर का। और 150 mm की है, 45 कैलिबर की है और रेंज है 36 किलोमीटर तक की। 114 धनुष आर्टिलरी गन्स का हमने ऑर्डर दे दिया है। INS महेंद्रगिरी रिसेंटली क्या है, 7th एंड लार्जेस्ट नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 71। याद रख लो, प्रोजेक्ट 71 अलग है, प्रोजेक्ट 15 अलग है, प्रोजेक्ट 75 अलग है। तो प्रोजेक्ट 17A के अंदर हम फ्रिगेट बनाते हैं, ठीक है। ये महेंद्रगिरी क्या है, इसका नाम याद कर लेना, INS महेंद्रगिरी। इसमें एडवांस वर्जन ऑफ शिवालिक क्लास फ्रिगेट विद एनहांस स्टील फीचर, अपग्रेडेड वेपन्स एंड सेंसर्स एंड बेटर प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम ऑन बोर्ड है। इट इज़ अ इंडिजीनियसली इवॉल्व्ड स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। इट कम्स अंडर प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A है क्या, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट, और प्रोजेक्ट 17A इज फॉलो ऑन द प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट। ज़्यादा मत जाओ इसके बीच में। प्रचंड हेलीकॉप्टर, ये तो बहुत फेमस हुआ था, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। ये डेजर्ट में भी काम कर सकता है, हाई एल्टीट्यूड सेक्टर्स के अंदर भी काम कर सकता है, और ये एक इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि हाई एल्टीट्यूड में इट कैन अटैक। इट इज़ द ओनली हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। 5000 मीटर की हाइट पे ये लैंड भी कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। काफ़ी ऐसे हेलीकॉप्टर एक बार लैंड हो गए तो टेक ऑफ नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखियो, इट इज़ फिटेड विद 5.8 टन ट्विन इंजन नेम्ड शक्ति इंजन। 268 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकता है, इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक की है। डार्क मोड अटैक कैपेबिलिटी है इसकी, आर्मर्ड शील्ड सिस्टम है इसका, स्टील्थ फीचर है इसके अंदर। MQ-9 रीपर, इसको हम प्रीडेटर बी भी बोलते हैं, ये यूएस का मिलेगा पक्का, हाँ यूएस की UAV है। आपने देखी होगी मूवी जेसन बोर्न 4, जब वो जेसन बोर्न वहाँ पे माउंटेन्स में रह रहा होता है और फिर ये रीपर उसको क्या हंट करने जा रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद उस पर एक GPS लगा होता है जेसन बोर्न के अंदर, फिर वो GPS को निकाल के किसी वुल्फ में के अंदर उसको खिला देता है, फिर वो वुल्फ भागता है, फिर वो वुल्फ को शॉट डाउन करता है। ये वही है रीपर, ठीक है, प्रेडेटर बी इसको बोलते हैं। US ने इसको बनाया है। ड्रोन है, हाई एंड्योरेंस है, बहुत दूर तक जा सकता है, सर्विलियंस स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत है इसके पास। तो कितना घातक है ना ये टेक्नोलॉजी, आप एक क्लिक से सबको उड़ा सकते हो, है ना। बहुत दूर बैठे हो आप ये ड्रोन भेज रहे हो इतनी दूर से। और जैसे एक क्वेश्चन भी आता है आपका, क्वेश्चन है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डीलिंग विद द चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। इंडियाज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एक और क्वेश्चन आया था। चलो ये सब बातें छोड़ो, अब ये देखो A400M एटलस, ये क्या है, मल्टी नेशनल फोर्स 4 इंजन टर्बोप्रोप, ये कोई एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट दैट सर्व्स बोथ टैक्टिकल एयरलिफ्टर एंड स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर। HTT-400 इंडिजीनियस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ज़्यादा इसकी आप टेंशन मत लो, पूछने के चांसेस कम हैं। C-29 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का है, जो एवरो 748 एयरक्राफ्ट को क्या है रिप्लेस करने वाला है। इंडियन कोस्ट गार्ड 1977 के अंदर बनी थी, और इंडियन कोस्ट गार्ड 1978 एक्ट आया। इसकी जुरिडिक्शन क्या है ये देख लो, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या है इसको मैनेज करती है। न्योमा एयरफील्ड कहाँ पे है ये, लद्दाख के अंदर। क्या जरूरत बनी इसको बनाने की, क्योंकि चाइना की स्ट्रेटजी है किस चीज़ की, एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल। PP.14 अभी भी एक्सेसिबल नहीं है इंडिया का। तो जो चाइना है, काफ़ी जो एरिया है जो इंडिया बहुत पहले पेट्रोलिंग करता था, अब वहाँ तक इंडिया नहीं जा सकता। काफ़ी हम देखेंगे काफ़ी पेट्रोलिंग पॉइंट जो है वहाँ तक इंडिया जाने में अभी
अभी कैपेबल नहीं है, क्योंकि चाइना एंटी एक्सेस एरिया डेनाइल स्ट्रेटजी जो है इम्प्लीमेंट करा है। लेकिन न्योमा एयरफील्ड जो हमने वहाँ पे बना दिया है, जो कॉन्टिन्यूस वहाँ पे सोर्टी होंगी, कॉन्टिन्यूस वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगी, हमारी वहाँ पे प्रेजेंस होगी, ठीक है। सिम्बेक्स, क्या ये सिम्बेक्स 30th एनुअल बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, ठीक है। इट हैज़ बीन कंडक्टेड सिंस 1994, ओके। Exercise Yuddha Abhyas is an annual exercise conducted jointly by the Indian Army and the United States Army. 9th edition conducted in USA, और यूएसए के साथ हम और कौन सी एक्सरसाइज खेलते हैं? मालाबार। एयरफोर्स में कौन कौन सी? कोप इंडिया, रेड फ्लैग, वज्र प्रहार आर्मी के साथ करते हैं। एक्सरसाइज वरुणा फ्रांस के साथ है। ऑपरेशन सजग इंडियन कोस्ट गार्ड करता है, किस लिए? वेस्टर्न कोस्ट पे प्रोटेक्शन देने के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड वेस्टर्न कोस्ट पे। भारत ड्रोन शक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपरेशन पोलो, इसकी 75th एनिवर्सरी थी। क्या था इसके अंदर? मिलिट्री एक्शन लिया था जब इंडिया ने 1948 के अंदर 13 सितंबर, जो हैदराबाद थी उसको एनेक्स किया था इंडिया ने, ठीक है, थ्रू ऑपरेशन पोलो। दैट वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है। पुलिस एक्शन भी बोल सकते हैं। मिलिट्री एक्शन से बचने के लिए इंडिया ने क्या किया? उसको एक पुलिस एक्शन बोला। दैट वाज नॉट अ मिलिट्री एक्शन, दैट वाज अ पुलिस एक्शन, क्योंकि इंटरनेशनल स्क्रूटनी से बचने के लिए हमने उसको मिलिट्री ऑप्शन बोला ही नहीं, हमने बोला इट्स अ पुलिस एक्शन। विक्रम-1 रॉकेट, इंडियन फर्म स्काई रूट ने इसको बनाया है। 300 kg ऑफ पेलोड को ये लेके जा सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इट कैन न्यूट्रलाइज लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट शॉर्ट रेंज। वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन, देखिए वाइट फॉस्फोरस जो है ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा सकता है, 815 डिग्री सेल्सियस कुछ सेकंडों में ही। और ये इसराइल ने यूज़ किया है किसके अगेंस्ट? गाज़ा पट्टी और पैलेस्टाइन और इसके अगेंस्ट यूज़ किया गया है। थोड़ा सा ये डिबेटेबल है टॉपिक, वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन। क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन राइट और नॉट, बट इट इज़ हाईली कैपेबल कि इसके अंदर हाईली टॉक्सिक है, वॉर लाइक सब्सटेंस है, एबिलिटी टू बर्न एट एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। जहाँ पे हम इसको गिरा देते हैं, सपोज किसी इंडस्ट्री में गिरा दिया, स्टील इंडस्ट्री, एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। महाबली ठग, इट इज़ अ 25 टन बोलार्ड पुल, ठग नहीं है ये, सॉरी टग है। दिस वेसल अ क्रिएशन ऑफ सॉफ्ट शिपयार्ड लोकेटेड इन बारूच गुजरात इज वन ऑफ द 3 सच टग्स कमीशन हो चुके हैं ये सारे, इसको ध्यान से पढ़ लेना। महाबली काम क्या करता है? इट अज्यूम अ क्रूशियल रोल इन एडिंग नेवल शिप्स एंड सबमरीन्स ड्यूरिंग बर्दिंग एंड अनबर्दिंग ऑपरेशन, मतलब उस पर सामान चढ़ाना उतारना, एज वेल एज इन नेविगेटिंग थ्रू कन्फाइंड वाटर्स, ठीक है। नेवल शिप्स को क्या करता है? हेल्प करता है। आयरन डोम, इट वॉज डेवलप्ड बाय रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इट कैन इंटरसेप्ट 2.5 to 43 माइल्स तक ये इंटरसेप्ट कर सकता है। डेविड स्लिंग भी इसराइल का ये मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये भी इसराइल ने ही बनाया है। मिडल रेयर है इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भी सोफिस्टिकेटेड। प्रोजेक्ट उद्धव देख लो, इंडियन आर्मी ने चलाया है। उद्धव नहीं है, उद्भव है। क्या करते हैं हम इसके अंदर? इनिशिएटिव सेट इन मोशन बाय इंडियन आर्मी टू रीडिस्कवर द प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट, स्ट्रेटजिक थॉट डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, वार क्राफ्ट, डिप्लोमेसी एंड, जितनी भी पुरानी किताबें हैं ना, स्टेट क्राफ्ट की होगी, चाणक्य होगी, वार क्राफ्ट की होगी, डिप्लोमेसी होगी, जिसकी भी। तो इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट चलाया है उद्भव, कि उसमें से खोज के निकालो। जैसे एक आर्ट ऑफ वार है, आर्ट ऑफ वार, ठीक है। किसने लिखी है बताओ? आर्ट ऑफ वार, चाइनीज़ है कोई। तो ऐसे ही हम सोचते हैं हमारी भी किताबें होंगी पुरानी, उसमें से हम कुछ ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटजी, कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन हम निकाल लें जिसको हम यूज़ कर सकें, ठीक है। उद्भव, इसीलिए तो क्वेश्चन आया था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, RA, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, राइट। ये यूज़ करो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, उद्भव। नेक्स्ट इज USI, क्या है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, छोड़ दो इसको, थिंक टैंक है वैसे, याद रख लेना। ऑपरेशन अजय किस लिए चलाया गया है? इजराइल से इंडियन सिटीजन्स को लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी किस लिए चलाया गया था? सूडान से लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा कहाँ से लाया गया था? यूक्रेन में चलाया गया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इज ऑपरेशन चक्रा, दोबारा आ रहा है। CBI का चलाया हुआ है ये,
ऑपरेशन चक्रा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च्ड ऑपरेशन चक्रा 2 टू क्रैक डाउन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड साइबर एनेबल फाइनेंशियल क्राइम्स। इसकी पार्टनर है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। एक्सरसाइज चक्रवात, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। हेडर इंडियन नेवी एट गोवा, यहाँ पे इसको चलाया गया है। इसके अंदर बहुत सारी मल्टी एजेंसीज हैं, तीनों सर्विस हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सीएपीएफ है, एनडीआरएफ है, एनजीओज है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये दिख रहा है ना सब आपको, ये है मिलन एक्सरसाइज। बाइएनियल है, साल में 2 बार होता है। बाइनियल नहीं, 2 साल में 1 बार होता है शायद ना। इसका मतलब होता है 2 साल में 1 बार। तो मिलन एक्सरसाइज है। और मिलन 24 एक्सरसाइज इज टू बी होस्टेड बाय इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम 19 से 27 फरवरी, मतलब ये हो चुकी है। एक्सरसाइज हारिमू शक्ति ज्वाइंट बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया के बीच में, राइट। एक्सरसाइज काजिंड, 7th एडिशन ऑफ काजिंद एक्सरसाइज कंडक्टेड एट ओटर कजाकिस्तान। काजिंद याद रखना कजाकिस्तान के साथ है। एक और हम करते हैं कजाकिस्तान के साथ, प्रबल दोस्तक। एक्सरसाइज समप्रीति बांग्लादेश के साथ हम करते हैं। और एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है यार्ड 12706 इम्फाल, ये इंडिया का स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, प्रोजेक्ट 15B के अंडर आता है। आईटीबीपी कब बनी थी? 1962 के वॉर के बाद, इंडिया चाइना। इसका मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। और इसमें अगर आप देखोगे 180 बॉर्डर आउटपोस्ट है इसकी, 3448 किलोमीटर जो चाइना के साथ हम शेयर करते हैं, उस पर आईटीबीपी क्या करता है? बॉर्डर गार्डिंग करता है। काराकोरम पास क्या है? हाइट याद कर लो, 5540 मीटर। ये हाईएस्ट पास है एंशियंट कैरावन रूट बिटवीन ले इन लद्दाख एंड यारकंड इन तारिंग बेसिन। काराकोरम का मतलब होता है ब्लैक ग्रेवल। और इंडियन एयरफोर्स एनसाइन, आप देखोगे 19th एनिवर्सरी पे हमने क्या नया कुछ इसके अंदर एनसाइन जो है इंक्लूड किया है। अशोका लायन ऑन टॉप विद स्वॉर्ड सत्यमेव जयते, देवनागरी के अंदर सत्यमेव जयते उसके नीचे लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। और इंडियन एयरफोर्स का मोटो है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। 5th पॉजिटिव इंडिजिनियस लिस्ट ऑफ डीपीएसयू, जरूरत नहीं है। लास्ट है स्वावलंबन 2.0, इंडियन नेवी का अपडेटेड इंडिजीनियस रोड मैप है। ठीक है, क्या है? इंडिजीनियस रोड मैप, राइट। सो दिस इज ऑल गाइस। डिफेंस में इससे भी और भी बाहर से क्वेश्चन आते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने कर लोगे तो बहुत है। ठीक है, थैंक यू।